नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी आज आपके सामने लेकर के आया हूँ बीएड प्रथम वर्ष एवं शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष के एक प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया की यूनिट 5 से एक टॉपिक सृजनात्मकता क्रिएटिविटी पर आज हम चर्चा करेंगे। सृजनात्मकता एक बहुमूल्य निधि है जिस पर किसी भी राष्ट्र की उन्नति अर्थात प्रगति निर्भर करती है। सृजनात्मकता से फलीभूत व्यक्ति सभी युगों में पाए जाते रहे हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। वैसे तो सृजनात्मकता प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है, किंतु मनुष्य में ये अधिक पाई जाती है। प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक की सभ्यता व संस्कृति मानव सृजनशीलता की यात्रा है। यदि हम देखें तो बैलगाड़ी से अंतरिक्ष यात्रा तक की कहानी मनुष्य की सृजनात्मकता संबंधी योग्यताओं को दर्शाती है। साहित्य, कलाओं, विज्ञान, भाषा, स्थापत्य कला, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्यापार ऐसे विविध क्षेत्रों में योगदान मनुष्य की जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और उसके अनवरत प्रयास के खोज की कहानी है। सृजनात्मकता में कुछ नई और भिन्न चीज़ों का निर्माण होता है, अतः व्यक्ति के उत्पादन या उसकी रचना से सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है, परंतु हमेशा यह आवश्यक नहीं होता कि सृजनात्मकता से उत्पादन ही होता है। सृजनात्मकता में नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसके अंतर्गत साधारण चिंतन, परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं और ये व्यक्ति कोई नया काम प्रस्तुत करते हैं। इसे ही हम सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है उत्पादन अर्थात सृजनशीलता, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में हमें नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसके अंतर्गत साधारण चिंतन और परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं सृजनात्मकता की परिभाषाएं। वाटलेट ने कहा है कि सृजनात्मकता का अभिप्राय प्रचलित मनुष्य विचारों से परे सोचना, नवीन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना और वर्तमान को भविष्य से जोड़ने से है। टॉरेंसन ने कहा है कि सृजनात्मकता चिंतन, रिक्तताओं, त्रुटियों तथा अप्राप्त एवं अलभ्य तत्वों को समझने, उनके संबंध में धारणाएं तथा अनुमान लगाने, धारणाओं का परीक्षण करने, परिणामों को अन्यों तक पहुंचाने तथा धारणाओं को पुनः परीक्षण करने तथा उनमें सुधार करने की प्रक्रिया सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता की परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सृजनशीलता से अर्थ किसी नवीन तथा मौलिक विचार साहचर्य का नवीन बोध है, जो कि समस्याओं के असामान्य हलों को समाज के सम्मुख रखने की एक योग्यता रखता है। यह तात्कालिक स्थिति से दूर जाने, समस्या या उसकी किसी अंश की पुनः व्याख्या करने, असामान्य
एवं प्रासंगिक विचारों में सामंजस्य स्थापित करने व अन्य विचारों में परिवर्तन लाने की क्षमता है, जिससे व्यक्ति नवीन रचनात्मक उत्पादनों को करने में सक्षम हो। उक्त आधार पर सृजनात्मकता के 4 पहलू निम्न प्रकार हैं। प्रथम है, सृजनात्मकता व्यक्ति की विशेषता अथवा गुण है। सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता से नई तथा वांछित वस्तु का उत्पादन होता है और सृजनात्मकता एक प्रकार की अंतःक्रिया है। यह अंतःक्रिया व्यक्ति के बाह्य जगत और उसकी आंतरिक आवश्यकताओं के बीच होती है। अब हम देखते हैं सृजनात्मकता के घटक। इन घटकों को 6 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें प्रथम है धारा प्रवाहिता। धारा प्रवाहिता से हमारा तात्पर्य है व्यक्ति की किसी परिस्थिति या जो भी उसकी समस्या है उसके प्रति जो उसकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं वो धारा प्रवाहिता के अंतर्गत आती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस धारा प्रवाहिता को 3 भागों में विभाजित किया है। विचारात्मक धारा प्रवाहिता। यह विचारात्मक धारा प्रवाहिता से तात्पर्य है कि अनवरत रूप से विचारों का उद्भव होना विचारात्मक धारा प्रवाहिता कहलाती है। साहचर्यात्मक धारा प्रवाहिता। साहचर्यात्मक धारा प्रवाहिता वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना ही साहचर्यात्मक धारा प्रवाहिता है। अभिव्यक्त्यात्मक धारा प्रवाहिता। इसके अंतर्गत व्यक्ति तीव्र गति से नवीन नवीन शब्दों का निर्माण करता है, वाक्यों, पदों आदि की रचना करता है, वह अभिव्यक्त्यात्मक धारा प्रवाहिता कहलाती है। दूसरा है नमनीयता। नमनीयता नमनीयता से तात्पर्य है केंद्रित करने की क्षमता। किसी एक परिस्थिति, वस्तु या विचार से केंद्र को हटा करके दूसरे विचार, वस्तु या विचार की ओर जोड़ देना। किसी भी शब्द या पद के विभिन्न अर्थों की पहचान करना। किसी भी समस्या को विभिन्न आयामों अर्थात विभिन्न पक्षों को देखना और किसी भी कार्य को विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से करने की क्षमता को नमनीयता कहा है। मौलिकता। कोई भी नवीन वस्तु, विचार या क्रियाविधि जो उपयोगी हो मौलिक कहलाती है। किंतु मौलिकता का ये तात्पर्य नहीं है कि कोई भी विचार या अनुभव पूर्व में विद्यमान ही नहीं था। मेडिनिक कहते हैं कि पहले से विद्यमान वस्तुओं तथा तत्वों को मिलाकर नए योग बनाना ही सृजनशीलता है, यानी उसको भी मौलिकता की श्रेणी में रखा जाता है। संवेदनशीलता। संवेदनशीलता में हम व्यक्तियों की आवश्यकताओं, उसके दोषों, न्यूनताओं, विचित्रताओं, अपेक्षित कार्य की पहचान करने की योग्यता, ऐसी विविध तत्वों को सम्मिलित करते हैं। जब तक हम व्यक्ति के दोषों, न्यूनताओं, आवश्यकताओं आदि के प्रति संवेदी नहीं होंगे या सूक्ष्मग्राही नहीं होंगे, तब तक हम न तो समस्याओं का हल कर सकते हैं और न ही नवीन विचारों की खोज कर सकते हैं और न ही कोई नवीन उत्पादन कर सकते हैं। विस्तार। विस्तार से तात्पर्य है कि जितने भी व्यक्त क्रियाएं हैं वो आकृतियां, वस्तुओं आदि में विस्तार लाना। पुनः परिभाषीकरण। यहाँ पुनः परिभाषीकरण से तात्पर्य है कि जो भी आकृतियां हैं, चित्र हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, जो पूर्व में परिचित अर्थों एवं भावों को फिर से दूसरे रूप में
या दूसरे शब्दों में हम व्यक्त करते हैं तो वो कहलाता है पुनः परिभाषीकरण। सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता मौलिक होती है, यानी सृजनात्मकता किसी भी व्यक्ति की स्वयं की मौलिक होती है, नवीन होती है, उसमें उसके नवीन विचार होते हैं, नवीन उत्पादन होते हैं। किंतु यहाँ मौलिकता से तात्पर्य ये नहीं है कि वैसे विचार या वस्तु पूर्व में उपलब्ध नहीं हो, परंतु जो भी विचार या वस्तुएं उपलब्ध थी उनमें सुधार करके, संशोधन करके उसको नवीन रूप दिया जाता है, तो वह मौलिकता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सृजनशीलता परिवर्तनशील होती है। सृजनशीलता प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, किंतु ये काल और समय परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है और साथ ही उसके क्षेत्र भी बदलते रहते हैं। नेक्स्ट, इसका आधार चिंतन होता है, यानी सृजनशीलता का आधार चिंतनशील होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक चिंतनशील होगा, जिसमें सकारात्मक और रचनात्मक चिंतन अधिक होगा, तारतम्यता होगी चिंतन में, तो वह व्यक्ति अधिक सृजनशील होगा अर्थात सृजनात्मक होगा। इसमें पूर्ण या आंशिक रूप से नवीनता होती है, यानी सृजनात्मकता के अंतर्गत जैसे हमने अभी मौलिकता के संदर्भ में देखा था कि इसमें पूर्ण या आंशिक रूप से नवीनता होती है। पूर्ण रूप से भी वह वस्तु या विचार या क्रिया विधि नवीन हो सकते हैं, या उसमें कुछ आंशिक रूप से जो पूर्व में विचार, वस्तु या क्रिया विधि थी उसमें नवीन विचार या क्रिया विधि जोड़ करके नवीनता दे दी गई है, तो वह आंशिक रूप से नवीन हो सकती है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वह उसका दैनिक जीवन से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो या क्रिया क्षेत्र से संबंधित हो। प्रत्येक क्षेत्र में वह कुछ न कुछ नवीन क्रियाएं करता रहता है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता उत्पादन से संबंधित होती है। यहाँ उत्पादन से तात्पर्य है चाहे वह विचार का उत्पादन हो, चाहे क्रिया विधि का उत्पादन हो, चाहे वस्तु का उत्पादन हो या अन्य कोई भी उत्पादन हो, यानी सबको उत्पादन की श्रेणी में रखा गया है। जो हम हमारी तरफ से प्रस्तुत करते हैं, बनाते हैं, वो सब उत्पादन की श्रेणी में आते हैं। इसलिए सृजनात्मकता को उत्पादन से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता स्वचिंतन का तरीका है, यानी कि सृजनात्मक के लिए कोई भी व्यक्ति जब चिंतन करता है तो किसी भी वस्तु, क्रिया विधि को विविध आयामों से देखता है और विविध आयामों से देख करके उसमें विविध तथ्यों की खोज करता है। वह किसी पक्ष को बल देता है तो अन्य व्यक्ति किसी पक्ष को बल देता है और उसी के आधार पर वह नवीन उत्पादन करता है, चाहे विचार का हो, चाहे क्रिया विधि का हो या वस्तु का हो। इसलिए सृजनात्मकता को स्वचिंतन का एक तरीका माना गया है। आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लेकर के आएंगे आपके सामने।